पवन खेड़ा बनेंगे पेड़ा। अब ये पेड़ा बनाने वाले हैं कौन? कोई कारीगर या कोई हलवाई? कौन है ये जो पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं? हलवाई कौन है? उसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो पवन खेड़ा का नाम अब पवन पेड़ा बनने जा रहा है। हालांकि वो अपने नहीं चाहते कि मुझे पेड़ा कोई बनाए, क्योंकि लगातार असम पुलिस है वो लगातार पेड़ा बनाने के लिए ढूंढ रही है और भागम भागा लगी हुई है। इसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा, वीडियोज को जमकर शेयर कीजिएगा। कांग्रेस के कद्दावर लीडर पवन खेड़ा, जिन्होंने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ऐसा कि मानो जैसे कि असम में जो चुनाव चल रहे हैं उसकी आबो हवा बदल दें, सारे वोट मतलब कांग्रेस की तरफ कर दें, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता दा उन पे थोड़ा परेशानी आ जाए, उनके चेहरे पे सिकन आ जाए कि नहीं नहीं मैं तो चुनाव हार जाऊंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ऐसा कुछ भावना लेके प्रकट हुए थे पवन खेड़ा। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब पता नहीं उसका जांच किया था या नहीं किया था, लेकिन किसी ने इनका कान फूंका कि जाके तुम असम के मुख्यमंत्री हेमंता दादा का जाके उन पे उनके परिवार पे लांछन लगाओ, और ये जाके चले गए और बहुत सारी बातें कह दी और कह दिया कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी के पास बहुत सारे पासपोर्ट हैं, जिसका कि हलफनामे में, चुनाव के हलफनामा जो होता है उसमें लिखा नहीं था, कुछ भी छुपा लिया गया था। और कौन कौन से देश था, याद दूं आपको कि कौन कौन से देशों का उन्होंने, पवन खेड़ा ने बताया था। इस देश के बारे में उन्होंने कहा है कि यूएई, मिस्र और एंटीगुआ, बारबुडा, इन तमाम देशों के पासपोर्ट हेमंता दा की पत्नी के पास, ये तमाम देशों के पासपोर्ट पड़े हुए हैं। बताइए। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इनका पैसा भी है, जो रिपोर्ट बतलाती है कि आई थिंक 34.6 बिलियन यूएसडी डॉलर इन्होंने बता भी दिया कि उन्होंने उतरने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह के तमाम बातें कह दी। अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगाएंगे तो मुख्यमंत्री जी तो ताली बजाएंगे नहीं। तभी असम के मुख्यमंत्री ने ठान लिया कि इनका जो नाम है पवन खेड़ा, उनको अच्छा से मैं बनाऊंगा पेड़ा। और उसके बाद असम पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही है, घर पे मिल नहीं रहे हैं, घर से गायब हैं। जो रिपोर्ट बतलाती है, जो असम पुलिस ने जो विज्ञापन जारी किया है, वो कह रही है कि हैदराबाद में जाके ये बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि हैदराबाद में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो किसी भी राज्य के पुलिस को दूसरे राज्य में किसी को उठाने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनका परमिशन और उनका सहयोग की जरूरत पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हैदराबाद पुलिस परमिशन देगी नहीं, सपोर्ट करेगी नहीं, और कांग्रेस का खेल चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए पवन खेड़ा जी, आपने जो आग लगाई है ये शांत नहीं होने वाला है। जो ग्राउंड जीरो की लगातार जो रिपोर्ट बतलाती है, हालांकि वहां पे चुनाव संपन्न हो चुका है, जो रिपोर्ट बतलाती है कि प्रचंड बहुमत वहां पे असम के मामा उर्फ हेमंता दा को मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत भाजपा को मिलने वाला है। ये भी ऐसे नहीं कि मैंने रिपोर्ट नहीं बतला के बोल रहा हूं, वो हर सर्वे में बोल रहा है कि असम में हेमंता दा वापसी कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह का आपने आग लगाया है और आपको लगा कि ये आग ठंडा हो जाएगा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो आपको छोड़ देंगे, जी नहीं। किसी के खिलाफत बोलने से पहले तो एक बार सोच तो लेते कि क्या बोल रहे हैं, जांच तो कर लेते। और अगर आपको इतना ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज पे इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो आप सामने आते, जांच में सहयोग करते, वो सारे एविडेंस असम पुलिस को देते कि ये रही ये HD प्रिंट, ये रहा सबूत जो चीख चीख के कह रही है कि इतने सारे पासपोर्ट हैं। लेकिन जब सबूत देने की बात आई तो आप बिल में दुबक गए हैं, चुप हो गए हैं, गायब हो गए हैं। जिसने आपको कान फूंका उनसे कहिए कि दस्तावेज दे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब तब कहते हैं कि हमें संविधान पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें इस पे भरोसा है, हमें उस पे भरोसा है। एटलीस्ट आप आइए, दस्तावेज दीजिए, और जो भी असम के मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लगाया उसको प्रूफ कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जो गायब होने का प्रकरण चल रहा है, लुका छिपी का खेल जो चल रहा है, ये चीख चीख के बतलाती है कि दाल पूरी काली है। लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये मामला शांत नहीं होने वाला है। अब वो भी असम के मुख्यमंत्री के ऊपर में इतने सारे गंभीर आरोप लगाए हैं तो वो चुप नहीं बैठने वाला है। आपको जब तक पकड़ न ले तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि इतने छोटे मोटे गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं आपने, छोटे मोटे आरोप नहीं लगाए हैं, आपने वो आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग ऐसे मान लें, जो विश्वास उन्होंने असम की जनता जनार्दन से जीता है उसको आपने डेंट करने की कोशिश की है। लेकिन लगातार इस नज़र पे हमारे इस घटनाक्रम पे पूरी तरह से मेरी नज़र है। लेकिन असम पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई है कि इनको जैसे भी पकड़ा जाए और कहा जाए कि आपने जो आरोप लगाया है हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में उसे इसका दस्तावेज दीजिए वरना माफी मांगिए। और इन तमाम चीजों पे लगातार मेरी नजर रहेगी और जैसे ही पुलिस के हाथ में आएंगे उसके बाद आगे क्या होता है इन तमाम चीज़ों का अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए आप देख रहिए तिवारी भैया।